वैसे सभी स्टॉल्स पर यहाँ औरती पे यहाँ जैसे मैं अभी मैं हुई हूँ, मेरे साथ जहाँ मैं ही आई हूँ, जिनको ट्रेनिंग दी है वो तलवाड़ा नहीं है। किसी राष्ट्र में जहाँ औद्योगिक विकास हुआ है, आर्थिक विकास चरमोत्कर्ष पर है, जैसे कि एनवायरमेंट सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और बहुत बड़ी बात कि आज हमारे कठुआ में वो सौगात मिली जिसका हमें इंतजार था। थोड़ा साइड कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके अपने कठुआ में आपको इतनी बड़ी सौगात मिल चुकी है। और मित्याग करता हुआ खूबसूरत पलों को चाहता है कि कैमरे में कैद हों, और आप देख रहे हैं हर कोई इन खूबसूरत पलों को, इन हसीन पलों को, इस सौगात को कैमरे में कैद करता हुआ नजर आ रहा है। और एक नई किस्म की आउटलुक या दृष्टिकोण, भौगोलिक आउटलुक का आगाज करने वाला भी आज का ये क्षण है। और चूँकि बहुत सारे लोग इस विचार और इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे पहले, तो इसलिए थोड़ा सा पीछे जाकर के ये समझना ज़रूरी है कि ये यहाँ पर इस तरह के संस्थान को स्थापित करने के पीछे का विचार आया कहाँ से और किससे प्रेरित हुआ यूँ कि सन 2014 में जब ये सरकार आई तो मैंने देखा कि देश के भिन्न भिन्न भागों में इस तरह के बहुत सारे इस तरह के केंद्र बने हुए थे, जिन्हें युवा बना करके अपनी जीविका का साधन भी बना रहे थे और उनकी सोच में भी बदलाव आ रहा था। जबकि हमारे यहाँ अभी भी बच्चे सरकारी नौकरियों के लिए धरना लगाए हुए अपनी ऊर्जा, अपना समय गंवा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। में हो रहे हैं, इसका हम आपसे अपेक्षा करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप माध्यम बने इसका संदेश युवाओं तक पहुंचाने के लिए। और सच पूछिए तो ये विचार हमें सन 2014-15 में उस समय आया जब मोदी जी की सरकार बनी, और हमने देखा कि देश भर में इस प्रकार के इंक्यूबेशन सेंटर और इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क्स की स्थापना हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप युवाओं को अपनी रोजगार का एक नया विकल्प मिला जो सरकारी नौकरी से भी कई गुना अधिक मुनाफेदार है। और कई एक ऐसे प्रदेश हैं कि जहां पर सरकारी नौकरियों की तरफ लोग रुझान ही नहीं करते युवा, फिर भी हमारे यहाँ एक मानसिकता में सरकारी नौकरी धंस कर गई थी, और इसलिए उससे बाहर कैसे निकाला जाए और आने वाले युग की जो नए विकल्प है उससे हमारे युवाओं को किस तरह से एक्सपोजर दिया जाए, ये सोच करके इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क की योजना बनी थी लगभग सन 2015 में। उत्तर भारत की ये सबसे पहली और पूरे देश में 11वें दर्जे पर 11वां इसका संख्या में नंबर था। उसके बाद इस इमारत का निर्माण करने में थोड़ा वक्त लग गया, लैंड ट्रांसफर इत्यादि के इश्यूज रहते, तो 2022 में ये इमारत तैयार हुई। फिर इसको फंक्शनल बनाने के लिए चुनौतियां थी कि कहाँ पर से व्यवस्थाएं हों, कहाँ से साधन जुटाए जाए। तो आज मुझे खुशी है कि नया अध्याय जुड़ रहा है इस बायो इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना से, और ये नया अध्याय न केवल कठुआ के लिए, न केवल जम्मू के लिए, न केवल जम्मू कश्मीर के लिए, बल्कि सारे के सारे उत्तर भारत के लिए। बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का अर्थ ये है कि बायोनेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप बाई स्केलिंग टेक्नोलॉजी, यानी जो कल उद्यमी बनना चाह रहा है, जो कल एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है बच्चा, वो किस तरह से यहाँ आकर के अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करे। और जैसा कि हम सब समझते हैं, जानते हैं कि और कबूल भी करते हैं कि आने वाले समय में सारा उद्योग, सारी इकोनॉमी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाली है, तो किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए उद्यमी बनने के लिए और फिर टेक्नोलॉजी को अपस्केल करके उसके अगले स्तर पर ले जाने। यहाँ पर वो सारी सुविधा उपलब्ध है जो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जाती है। यहाँ पर आके लैब फैसिलिटी, टिश्यू कल्चर, इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, डिस्टिलेशन के, फर्मेंटेशन के, टिश्यू कल्चर्स की सुविधाएं उपलब्ध हैं, और साथ ही साथ इंडस्ट्री को जोड़ दिया गया है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जितनी हमारी कम निर्भरता रहेगी सरकारी साधनों पर, उतना हम लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकेंगे। और आपने देखा आज यहाँ पर इंडस्ट्री लीडर्स की भरपूर उपस्थिति थी, और इस इंक्यूबेशन सेंटर से जो आज हमने योजना बनाई है, प्रति वर्ष 25 स्टार्टअप्स तैयार करने की कैपेसिटी है, जिसका अर्थ ये हुआ कि आज देश भर में बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या है लगभग 11,000। सन 2014 में जब मोदी सरकार आई तो इसकी संख्या लगभग 50 या 100 थी। वैसे तो स्टार्टअप्स की कुल संख्या लगभग 2.25 लाख है, लेकिन बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या बहुत कम है। बायोटेक्नोलॉजी का तब लोगों को इतना रुझान भी नहीं था, लेकिन अब दुनिया ये मान रही है कि अगली
रेवोल्यूशन जो होगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। अब ज़माना रहेगा बायो प्रोसेसेस का, रिसाइकलिंग प्रोसेस का, जेनेटिक प्रोसेसेस का, एनिमल फ्री मिल्क, एनिमल फ्री मटर, एनिमल जेनेटिकली प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर, और अरोमा मिशन जिसका यहाँ से आगाज़ हुआ जम्मू कश्मीर से, आज उसको देश के बाकी प्रदेशों ने अपनाया है। और आपको जानकर अली शाह जो पुरस्कार घोषित हुए हैं राष्ट्रीय स्तर के जो एनुअल प्राइजेज होते हैं, उसमें इस वर्ष का विज्ञान टीम पुरस्कार अरोमा मिशन को मिला है, जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर और इस बैंगनी क्रांति के साथ है। और यहाँ से ये जो नया आज संस्थान स्थापित हो रहा है, ये एक इंडस्ट्री रिसर्च एकेडमिया की स्टार्टअप की लिंकेज के साथ आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को भी पैदा करेगा। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 25 स्टार्टअप यहाँ हर साल पैदा होते हैं, तो आज साल में 125 एंटरप्रेन्योर आपको मिलेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 वर्षों में खुद ब खुद नौजवानों का रुझान सरकारी नौकरी से हट करके इन संस्थानों की तरफ आकर्षित होगा। धन्यवाद प्रकट करना है प्रधानमंत्री मोदी जी का। सदा उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों की और दूर दराज के क्षेत्रों की चिंता की है। एक तो मुआवजा भी मिला है, दूसरा कल ही हमारी एक टीम एविएशन मिनिस्ट्री की किश्तवाड़ जा रही है, हवाई अड्डा उड़ान स्कीम के तहत होगा। और अगले कुछ महीनों में उधमपुर में ATR का जहाज उतरने की योजना है। उसके बाद वहाँ फुल फ्लेज जब एयरपोर्ट बनेगा तो बाकी भी जहाज वहाँ पर उतरने शुरू हो जाएंगे।